तस्वीरें आप जम्मू से कांग्रेस ऑफिस के बाहर से देख रहे हैं, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ता इस समय यहां पर खड़ा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लेकर जो है वो यहां पर इस समय प्रदर्शन किया जा रहा है और एक और कांग्रेस वर्सेस भाजपा जो है वो यहां पर हो चुका है और वहीं पर एक और कांग्रेस सामने जो है वो बिल्कुल प्रदर्शन कर रही है, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस इस वक्त आमने सामने यहाँ पर आ चुकी है और उसके साथ इसमें प्रदर्शन यहाँ पर जो है वो चल रहा है। वहीं पर इस समय आप देखते हैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर इस समय कड़ा प्रदर्शन चल रहा है और वहीं पर दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो है वो यहाँ पर सड़कों पर उतरा है। बड़ा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ऑफिस के बाहर जो है वो इसमें प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और कांग्रेस बीजेपी इस वक्त आमने सामने और यहाँ पर धक्का मुक्की जो है वो चलते हुए नजर आ रही है। राहुल गांधी की स्टेटमेंट के बाद इस समय जो है वो प्रदर्शन हो रहा है। राजू जरा उस तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ तो पुलिस के साथ जो है वो यहाँ पर इस समय धक्का मुक्की चल रही है और प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर इस समय जो है वो चल रहा है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर इस समय आपको बताता हूँ कांग्रेस कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी जो है इस समय पार्टी ऑफिस के बाहर जो है वो आ चुके हैं और वहीं पर बीजेपी जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन और सनातन का विरोध, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और देखते हैं आप किस तरह से पुतला फूकने के बाद यहाँ पर इस समय धक्का मुक्की जो है वो चल रही है, यानी कि दोनों पार्टियों के वर्कर इस समय आमने सामने और भाजपा यूथ के प्रेसिडेंट अरुण प्रभात इस वक्त आप देखते हैं किस तरह से तस्वीरों में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ यहाँ पर किस तरह से जो है कई महिलाएं भी यहाँ पे मैम क्या कहेंगे? विपक्ष के नेता होने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि वो इस तरह के घृणास्पद बयान करें हमारे हिंदुत्व के खिलाफ। हिंदुत्व सनातन धर्म को के साथ जो भी टकराएगा उसे, चाहे वो विपक्ष में होगा चाहे कहीं भी होगा, उसका विरोध पूरी तरह से होगा। ये किसी पार्टी विशेष का मसला नहीं है, पूरे राष्ट्र का मसला है, क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं और हिंदुत्व का अपमान हम कदापि नहीं सहेंगे। भारत माता की जय। आखिरकार क्या कारण है, क्यों पार्टी ऑफिस के बाहर ही प्रदर्शन किया गया? ताकि उनको, जो उनके नुमाइंदे बने बैठे हैं, उनको भी ये पता चले कि इस तरह के विवाद, इस तरह के बयान, उनके जो उच्च लोग हैं उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। इस तरह के बयान जो होते हैं वो एक राष्ट्र के लिए बहुत घातक सिद्ध होते हैं। जहां इतना सनातन धर्म है, आप सनातन में सीधा सीधा कटाक्ष कर रहे हैं, ये बहुत निहायत एक छोटी बात है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस समय तस्वीरें जो है आप साफ देख रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर इस समय बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त यहाँ पर आमने सामने है, लेकिन पुलिस लगातार जो है वो इन्हें यहाँ से जो है वो साइड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अरुण प्रभात इस वक्त यहाँ पर, अरुण जी क्या कहें? कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का विरोध करने वाला दल है। सनातन के और हिंदुओं के विरोध में समय समय पर बोलते आए हैं। कल राहुल गांधी ने हिंदुओं के खिलाफ वो बयानबाजी संसद के सत्र में की है। हिंदुओं को झूठा और हिंसक बताने वाली कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं किया जाएगा। 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं से नाक रगड़ करके राहुल गांधी को माफी मांगो और नाक रगड़ के जो है वो माफी मांगने की बात जो है वो इसमें की जा रही है। लेकिन वहीं पर ये प्रदर्शन जो है वो इस वक्त यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और आप देख सकते हैं किस तरह से अरुण प्रभात जो है वो यहाँ पर इस समय पर हिंदुओं के विरोध में, सनातन के विरोध में
बोलती आई है। और कल हद हो गई जब राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक और झूठा बताया। कांग्रेस पार्टी को सभी हिंदू धर्मावलंबियों से माफी मांगनी होगी और राहुल गांधी को नाक रगड़ने होंगे सभी हिंदुओं के सामने, तब राहुल गांधी को माफ किया जाएगा। अन्यथा राहुल गांधी को कतई भी माफ नहीं करेगा। यानी देखते हैं इस वक्त किस तरह से प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा था और वहीं पर भाई साहब क्या कहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर, प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं है, आज से पहले भी हर बार कांग्रेस ने इसी प्रकार भाजपा के और हिंदू के विरुद्ध ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जब तक कांग्रेस के नेता इस पे माफी नहीं मांगेंगे तब तक फिर से आगे ऐसे ही प्रदर्शन होते रहेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपका और आपके चैनल का, आप यहां पे आए, इसको कवर किया, धन्यवाद। यानी कि देखते हैं प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा था, उसी के साथ पुतला जो है वो यहाँ पर जलाया गया, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है वो इस समय कांग्रेस भी यहाँ पर बाहर निकली है और कांग्रेस भी जो है वो यहाँ पर इस वक्त सामने आई है। महिलाएं यहाँ पर है, पुरुष यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे। किस तरह से आपने तस्वीरें देखी, मुखी जो है वो यहाँ पर चली और उसके बाद जो है वो इस समय ज़रा रुख दूसरी तरफ का कर लें, ज़रा देख लीजिए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर सड़कों पर ये भी उतर आए हैं, लेकिन प्रदर्शन जो है वो इस समय यहाँ पर इस वक्त देखने को मिला है। वीडियो को साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वक्त आप देखते हैं कांग्रेस ऑफिस के बिल्कुल बाहर की तस्वीरें जो है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कड़ा प्रदर्शन जो है वो इस वक्त यहाँ पर करने को मिल रहा है। देखो राहुल गांधी जिंदाबाद और वहीं पर दूसरी ओर जो है वो प्रदर्शन जो है वो फिनिश। और इस वक्त देखते हैं वहीं पर कार्यकर्ता यहाँ पर जो है वो कांग्रेस की तरफ से भी जो है बाहर यहाँ पर आए, वहीं पर एक और मुर्दाबाद और दूसरी ओर जो है वो जिंदाबाद के नारे जो है हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ जी आप सवाल कर दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। जिस तरह राहुल गांधी ने कल लोकसभा के बीच में जो बयान दिए हैं उसको लेकर, जहां एक तरफ बीजेवाईएम ने यहां प्रोटेस्ट किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका भी ग्रुप। देखिए, मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा जो मैंने पहले भी कहा कि इन लोगों के पास जो है वो मुद्दों की कमी है। राहुल गांधी ने पौने 2 घंटे भाषण दिया है। राहुल गांधी ने उसमें अग्निवीर की बात की है। राहुल गांधी में उसमें नीट में जो 24 लाख बच्चे जो बैठे जिनका एग्जाम जो है वो लीक हो गया, राहुल गांधी ने उसकी बात की है। राहुल गांधी ने मणिपुर में जिन हमारी महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, आपको याद होगा, आप सब लोग बड़े वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं कि एक करगिल में जिस जवान ने जो है लड़ाई लड़ी, उसका बयान आया कि मैंने देश की सीमाओं की सुरक्षा तो करगिल में कर दी, लेकिन मैं अपनी पत्नी की इज्जत जो थी वो मणिपुर में जो है वो नहीं बचा पाया। राहुल गांधी ने उन 750 किसानों की बात की जिनकी शहादत जो थी वो इनके एक गलत फैसले की वजह से होगी और 750 किसान जो शहीद हो गए। राहुल गांधी ने उन सभी लोगों की बात की जो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है सरकार का उत्पीड़न जो है वो झेल रहे हैं, लेकिन इन्होंने कौन सा शब्द निकाला? इन्होंने राहुल गांधी का हिंदू शब्द जो है निकाल दिया। मुझे बताइए, क्या हिंदू शब्द का इनका पेटेंट ये ठेकेदार है हिंदू धर्म के? नरेंद्र मोदी पर आक्रमण करना, फिर आप मीडिया के मेरे जो भाई हैं मैं उसके माध्यम से बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी पर आक्रमण करना हिंदू धर्म पर आक्रमण नहीं है। आरएसएस पर आक्रमण करना हिंदू धर्म पर आक्रमण नहीं है। विश्व हिंदू परिषद पर आक्रमण करना जो है वो हिंदू धर्म पर जो है आक्रमण नहीं है। इन फर्जी हिंदुओं की जो पोल है वो हम इसी तरह से खोलते रहेंगे। इनको परेशानी होगी, जहां जनता से जुड़े हुए मुद्दे होंगे वहां डंके की चोट पर जो है हम इसी तरह से बोला। लेकिन जो अग्निवीर की एग्जाम्पल उन्होंने दी, जिस शहीद की उन्होंने एग्जाम्पल दी, उसके फादर ने इस चीज को डिनाई किया। उसने कहा 1 करोड़ से ज्यादा। सुनिए, उसमें 2 चीजें हैं। एक, जो जवान जो युद्ध के मैदान में जो है वो शहीद होता है, आतंकवाद से लोहा लेते हुए शहीद होता है, उसको जो है एक अलग मानदेय उन्होंने स्थापित किया हुआ है। एक जो है किसी तरह से एक्सीडेंट में या किस तरह से हो जाता है। राहुल जी अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, आपको याद होगा कि वो पंजाब में गए थे और पंजाब में जाकर उन्होंने उस परिवार का जो है वो पूरी तरह से क्या स्थिति है और क्या मिला। आपको याद होगा कि मैं मीडिया के साथियों को बताना चाहता हूँ, आपको याद होगा कि जनरल नरवणे
जब अग्निवीर योजना को लाया गया तब जनरल नरवणे जो थे उस समय के जनरल थे, उन्होंने एक किताब लिखी है, आप सबको उसका रेफरेंस जो है वो लेना चाहिए। उस किताब में वो लिखते हैं कि जब पीएमओ से ये अग्निवीर योजना हमारे सामने रख दी गई तो हम सब के सब जो थे वो हक्के बक्के रह गए, बुचक्के रह गए। हमसे पूछे बिना जो है इन लोगों ने अग्निवीर जो है योजना लाई। बताइए जनाब, 74 साल का आदमी इलेक्शन में अपने लिए तीसरा टर्म मांग रहा था, इधर जो 18 साल का 19 साल का नौजवान जो है, जो देश की सरहद की रक्षा करने के लिए जो है सेना में जाता है, उसको अब 4 साल में रिटायर करके भेजते हो और फिर कहते हो कि यार हमने बड़े अच्छे काम किए। जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, मैं आप सब मीडिया के मेरे भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि हमारा नेता राहुल गांधी डंके की चोट पर जो है उन मुद्दों को जो है वो उठाएगा। और ये फर्जी हिंदुत्ववादी, मैं जरा कुछ अगर पर्सनल हो जाऊं, जब इन्हीं के नेता, जम्मू कश्मीर के ही एक नेता कहते थे कि जम्मू कश्मीर जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और नोट जो है सारा जो पैसा है, आज नाम नहीं लूंगा, हमेशा नाम लेता हूँ, किसकी जेब में जाता है, आप लोग भी जो है वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हो। तब ये लोग कहाँ थे, तब ये सारे लोग जो है वो कहाँ थे, मुझे बताइए। इस तरह से लोग देख रहे हैं और लोग इनको जो है वो जवाब देंगे। ये जितना मर्जी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के दम पर यहाँ बकवासबाजी कर ले, 3 महीने के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सरकार आने के देख सकते हैं आप किस तरह से जो है वो यहाँ पर इस समय कांग्रेस के द्वारा भी जो है वो किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। सच्चा हिंदू जो है वो कभी समाज में जो है वो डिवाइड कर जो है वह कभी राजनीति नहीं करेगा। आप लोग फर्जी हिंदुत्ववादी हो। और उसने कहा, प्रधानमंत्री जी आप हिंदुओं के ठेकेदार मत बनो, आप हिंदुत्ववादी नहीं हो, आप हिंदुओं के कोई बड़े बड़ी, हमने ये सारे खड़े हैं यहाँ हिंदू ही खड़े हैं, मैं साहिल शर्मा जो हूँ जाति से ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ, एफिडेविट लिख के नरेंद्र मोदी को दे दिया कि तू हमारा हिंदुओं का ठेकेदार है। भैया नहीं है, हमारे हिंदू धर्म के जो है प्रधानमंत्री है 1008 स्वामी अविवी मुक्तेश्वरानंद, वो कहते हैं कि इन फर्जी हिंदुत्ववादियों ने धर्म का बेजा इस्तेमाल किया है, ये भगवान राम भी जो है इनका बेड़ा गर्क करेंगे। तो मतलब हिंदुओं के ठेकेदार राहुल गांधी जी बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी किसी का ठेकेदार नहीं है। राहुल गांधी, मैं बताना चाहता हूँ राहुल गांधी किसका ठेकेदार है। राहुल गांधी उन महिलाओं का ठेकेदार है जिनको नग्न करके मणिपुर में घुमाया गया। राहुल गांधी उन 750 से ज्यादा किसानों का ठेकेदार है जिनकी शहादत जो है आपके जो है वो समय में हुई। राहुल गांधी उन सभी अग्निवीरों का, मैं आपको एक डाटा और जहां जो दे दूं कि जब पहले साल अग्निवीर योजना आई थी तो 30 लाख बच्चों ने जो है वो इस अग्निवीर योजना के लिए जो है अप्लाई किया था। और 30 साल आते हुए आप बड़े वरिष्ठ, मैं आपको देखता रहता हूँ, आप बड़े फिट एंड फैक्ट से बात करते हैं कि उसकी जो उसमें कमी 20 लाख की कमी आ गई और इस साल जो 2023 का डाटा है वो 10 लाख हो गया। वो 20 लाख बच्चे कहाँ गायब हो गए? कभी इस बात पर क्या मंथन नहीं होना चाहिए? क्या ये बात जो है वो संसद में नहीं रखी जानी चाहिए? और जो भी मुद्दे होंगे, आपका जो है वो घोटाला सामने आया, पहले तो आपका एजुकेशन मिनिस्टर जो था वो तो मानने को तैयार नहीं था ये घोटाला है, लेकिन अब माना ना। आपकी गलतियों को जो है हम उजागर करेंगे। जहां आप धर्म का बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे वहां ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। साहिल जी, ये कौन से हिंदू हैं जिनके, यानी इस समय आप देखते हैं राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट को लेकर यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने। वहीं पर आपको बता दूं तो जिस तरह से जो है यहाँ पर कड़ा प्रदर्शन किया गया, जहाँ पर बीजेवाईएम यूथ की बात करूं, अरुण प्रभात और उसी के साथ कई और भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर कड़ा प्रदर्शन कर रहे थे। पुतला जो है वो यहाँ पर जलाया गया, लेकिन वहीं पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो भी इस वक्त पार्टी ऑफिस से बाहर निकले और जवाब जो है वो इस प्रदर्शन का यहाँ पर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर थी, पूरे हालातों को जो है वो इस समय यहाँ पर जो है वो मेंटेन किया गया, कहीं कोई क्लैश जो है दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में ना हो। भाजपा को जो है वो वहीं पर रोका गया चौक के अंदर और उन्हें जो है वो आगे नहीं आने दिया। आप इस समय तस्वीरें भी देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इस समय मौके पर है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है यहाँ पर अहम रोल निभाया है कि कोई भी जो है वो यहाँ पर कानून को हाथ में ना ले। प्रदर्शन करना सबका हक है, प्रदर्शन करें और जिस तरीके से प्रदर्शन करना है उसी तरीके से करें। लेकिन तमाम तस्वीरें आपके सामने, फैक्ट और फिगर आपके सामने, पैगाम टीवी के माध्यम से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी निजी राय, टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।